मुगलों और राजपूती महिलाओं के संबंधों की कहानी जो किस प्रकार नए मोड़ ले आती है। देखिए, 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में शाहजहां के बड़े शहजादे थे दारा शिकोह का संरक्षक और प्रधान सेनापति था महाराजा रूप सिंह, जो कि किशनगढ़ के थे। और किशनगढ़ के रूप सिंह उस सामूगढ़ के 1658 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब उनकी मृत्यु औरंगजेब के हाथी की अंबारी की रस्सी काटने के बाद औरंगजेब की गर्दन काटने के प्रयास में हुई थी, और औरंगजेब भला इस बात को कैसे भूल सकता था। अतः औरंगजेब किशनगढ़ राज्य को दंड देना चाहता था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमत से विवाह करने के लिए डोला भिजवाया था। उन दिनों मुगल बादशाह किसी भी राजकुमारी से अपना या अपने शहजादे का विवाह करने के लिए अपनी सेना के साथ डोला भिजवा दिया करते थे। वह सेना राजकुमारी को डोले में बैठाकर लाल किले में ले आती थी, जहां बादशाह या कोई शहजादा उससे इस्लामिक पद्धति के अनुसार विवाह कर लेता था। ऐसे इतिहास के ग्रंथों में आता है। पूरे मध्यकालीन इतिहास में आमेर की राजकुमारी हीरा कंवर ही एक ऐसी राजकुमारी थी जिसका विवाह अकबर के साथ हीरा कंवर के बाबा भगवंत दास तथा पिता भारमल ने अपनी इच्छा से किया था। और यही राजकुमारी है वो इतिहास में जोधाबाई के रूप में भी चर्चित हुई है। हालांकि विवाद का विषय है कि हीरा कंवर थी या जोधाबाई थी, लेकिन जैसा भी है, इस विवाह के कारण एक और तो आमेर को मुगलों का संरक्षण मिल गया, और वहीं दूसरी ओर भारत में मुगल सल्तनत की जड़ें हैं वो बड़ी मजबूती के साथ बैठ गई थी, क्योंकि एक दो बड़े बड़े क्षेत्रों के आपसी समझौते हो चुके थे। इसलिए अकबर से लेकर फर्रुखसियर तक जो भी बादशाह हुए, उन्होंने हर संभव प्रयास किए कि वे हिंदू राजाओं पर दबाव बनाएं और उनकी राजकुमारियों को अपने हरम में ले आएं। यदि एक बार किसी हिंदू राजकुमारी का विवाह किसी मुगल शहजादे या बादशाह से हो जाता था, तो वह हिंदू राजा या उसकी कई पीढ़ियां अपने प्राण देकर भी बादशाह और उसके वंशजों की रक्षा किया करती थी। जब कोई मुगल बादशाह बलपूर्वक किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह करता या करना चाहता, तो हिंदू राजा ये सोचकर अपनी पुत्री मुगलों को दे दिया करते थे कि एक लड़की का बलिदान करके वे अपनी प्रजा के लाखों निरीह बेटियों को मुगलों के कोप से बचा लेंगे। ऐसा भी संकेत मिलता है। फिर भी ऐसे राजाओं की कमी नहीं थी जो हिंदू राजकुमारियों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। सिवाना के राजा थे कल्याण सिंह, जिसे इतिहास में कल्ला राठौड़ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वो कल्ला राठौड़ इसी प्रकार का एक वीर राजा था जिसने बूंदी की राजकुमारी से विवाह करके उसे अकबर के हरम में जाने से बचा लिया था। अब औरंगजेब ने किशनगढ़ के स्वर्गीय महाराजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती पर अपनी कुदृष्टि गड़ाई। इस समय रूप सिंह का पुत्र मान सिंह किशनगढ़ का राजा था। महाराजा रूप सिंह के वीरगति को प्राप्त होने के समय मान सिंह की आयु केवल 3 वर्ष थी, तथा जिस समय औरंगजेब ने मान सिंह की बड़ी बहन चारुमती के लिए डोला भिजवाया था, उस समय मान सिंह केवल 5 साल के बालक बताए जाते हैं। औरंगजेब के काल में किशनगढ़ रियासत राजपूताने की सबसे छोटी रियासतों में शुमार थी, किंतु यह राज्य इतना छोटा था तथा इसके संसाधन इतने सीमित थे कि इस रियासत की सेना मुगलों का कभी सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए जब यह सूचना किशनगढ़ पहुंची कि औरंगजेब ने चारुमती को लाने के प्रयोजन से किशनगढ़ के लिए डोला रवाना किया है, तो किशनगढ़ के राज्य अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। महाराजा रूप सिंह के बलिदान को अभी 2 वर्ष ही हुए थे तथा राजकुल में कोई वयस्क व्यक्ति जीवित भी नहीं था जो औरंगजेब से बात करता। इसलिए किशनगढ़ के राज्याधिकारियों ने राजकुमारी को डोले में बैठा देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जब चारुमती ने यह सुना तो वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। राजकुमारी चारुमती ने अपनी माता तथा अपने भाई से कहा कि यदि मेरा विवाह बादशाह के साथ किया गया तो अपने प्राणों की बलिदान दे दूंगी। किंतु राजकुमारी जानती थी कि वैसा कह देने भर से कुछ नहीं होने वाला। मुगलों की सेना किशनगढ़ राज्य को नष्ट कर देगी और राजकुमारी को बलपूर्वक डोले में बिठाकर
ले जाएगी। इसलिए चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की शरण लेने का निर्णय ले लिया और उसने अपने विश्वस्त व्यक्ति क्या तो महाराणा के पास एक पत्र भिजवाया, जिसमें राजकुमारी ने प्रार्थना की कि मैं हिंदू राजकुमारी हूँ, भगवान श्री कृष्ण की उपासिका हूँ, अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हूँ। आप हिंदू राजा हैं और हिंदू कुमारियों के धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। आप बारात लेकर आएं तथा मेरे साथ विवाह करके मेरे धर्म की रक्षा करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास देह त्याग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। राजकुमारी का इस प्रकार का संदेश जब महाराणा राज सिंह को प्राप्त हुआ तो राज सिंह एक छोटी सी सेना लेकर तुरंत किशनगढ़ के लिए रवाना हो गए और राजकुमारी चारुमती से विवाह करके उसे उदयपुर ले आए। महाराणा के इस साहस ने किशनगढ़ राज परिवार बहुत खुश हुआ और औरंगजेब का कोप सहन करने के लिए तैयार हो गया। जब यह सूचना प्रतापगढ़ रियासत के रावत हरि सिंह के हाथों बादशाह औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब आग बबूला हो गया। क्रोध से वो तिलमिला उठा। उसे लगा कि ये राजा औरंगजेब के प्रत्येक काम को विफल कर रहा है। उसने महाराणा को एक कड़ा पत्र लिखा, अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि मेरे हुक्म के बिना किशनगढ़ जाकर तुमने शादी क्यों की। इसके उत्तर में महाराणा ने लिखा कि राजपूतों का विवाह सदा से राजपूतों के साथ होता आया है और कभी इसके लिए मनाही नहीं हुई। इस पर औरंगजेब ने महाराणा से गयासपुर तथा बसाड़ के परगने छीनकर पुनः प्रतापगढ़ के रावत हरि सिंह को दे दिए थे। लेकिन हिंदू राजकुमारी के इस प्रकार के साहस और विवाह ने पूरे इतिहास के अंदर औरंगजेब की किरकिरी कर दी थी। जहां औरंगजेब की किरकिरी हुई वहीं ये चारुमती इतिहास में अमर हो गई अपने साहस के लिए, मुगलों के सामना करने के लिए।